नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर मिल रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। अब से थोड़ी देर में प्रयागराज पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद गंगा आरती भी करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। प्रयागराज में तकरीबन 2 घंटे तक प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचने वाले हैं और अब से थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे और आस्था की डुबकी लगाते हुए संगम में नजर आएंगे। त्रिवेणी संगम में आज प्रधानमंत्री स्नान करेंगे। महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद गंगा आरती भी करते हुए नजर आएंगे। तकरीबन 2 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में रहेंगे। तमाम साधु संतों से मुलाकात करेंगे और आपको बताते चले कि वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। संगम में त्रिवेणी में आस्था की डुबकी भी लगाएंगे और यहां से एक बड़ा संदेश देने की प्रधानमंत्री की ओर से भरपूर कोशिश की जाएगी। तो अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। संगम में आस्था की डुबकी भी लगाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। तमाम साधु संतों से आज मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी रहेगी। उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े दिग्गज नेता भी रहेंगे। प्रयागराज से हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सैयद, प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, तैयारियां किस तरह की है? जी बता दें, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सीधा हेलीकॉप्टर के द्वारा डीपीएस हेलीपैड पर उतरेंगे और वहां से सीधा संगम नोच जाएंगे और उनको आगमन को लेकर तैयारी पूरी है। और जहां पहले ही मेले में एटीएस एनएसजी के कमांडो और अन्य एजेंसियां एसटीएफ तैनात हैं, तो साथ ही सुरक्षा की खास व्यवस्था है। और प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे। वे संगम नोच पर जाएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। आस्था की डुबकी लगाने के साथ वे लेटे हनुमान मंदिर भी जाएंगे और अक्षय वट में भी पूजा अर्चना करेंगे और साथ ही डिजिटल महाकुंभ का एक्सपीरियंस सेंटर भी जाएंगे। और साथ ही प्रधानमंत्री यहाँ पर बड़ी सौगात भी दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें त्रिवेणी संकुल, जो कि यहाँ पर अस्थाई जो है सर्किट हाउस बनाया गया है, वहां भी वो जाएंगे जहां पर कैबिनेट की बैठक हुई थी। और जहां तक पिछली बार पैर पखारे थे स्वच्छता कर्मियों के, तो इस बार स्वच्छता कर्मियों के साथ चर्चा है कि निषाद राज यानी कि जो केवट है उनके ही पैर पखार सकते हैं प्रधानमंत्री। तो ये सारे कार्यक्रम होने हैं, मगर अभी ये स्पष्ट नहीं है कि संकुल सभागार में प्रधानमंत्री का क्या क्या कार्यक्रम होगा। मगर बाकी जो कार्यक्रम है वो साफ है कि जो संगम में जाएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे, गंगा आरती करेंगे और लेटे हनुमान जी जाएंगे और अक्षय वट जाएंगे और डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर जाएंगे। ये सारे कार्यक्रम साफ है। जी सैयद, आज प्रधानमंत्री प्रयागराज पहुंच रहे हैं। संगम में आस्था की डुबकी भी लगाएंगे। साधु संतों से यहाँ पर मुलाकात भी करेंगे। प्रयागराज से प्रधानमंत्री की ओर से क्या कुछ यहाँ पर जनता को एक संदेश देने की कोशिश होगी? देखिए, सनातन धर्म की अगर बात करी जाए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस ये हमेशा जताती आई है कि हम सनातन के लिए जितना काम कर रहे हैं कोई और पार्टी ने काम नहीं किया है। और जैसे कि कल अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का भी कहना था कि हम लोग 7 तारीख को अखाड़े यहाँ से बनारस के लिए कूच करेंगे, वो पहले प्रधानमंत्री से मिलने के बाद। तो आज अखाड़ा के लोग जो अध्यक्ष हैं और साधु संत हैं, महंत हैं, वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। और प्रधानमंत्री किस तरह की प्रयागराज को सौगात देते हैं, क्योंकि ये लगातार चर्चा थी कि जो संगम क्षेत्र है इसे जो है धर्म क्षेत्र घोषित किया जाए। तो अब देखते हैं कि इस पे आगे क्या होता है आज और क्या निर्णय आता है और किस तरह की सौगात प्रधानमंत्री देते हैं प्रयागराज को। ये तो देखने वाली बात होगी। जी खुशबू। सैयद, आज मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव भी है और आज प्रधानमंत्री प्रयागराज भी पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। यहाँ पर किस तरह का समीकरण है? चूंकि विपक्ष लगातार हमलावर भी है कि प्रयागराज में जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, ये आस्था की डुबकी नहीं है, एक समीकरण को साधने की भरपूर कोशिश है। देखिए, समीकरण को साधने की भरपूर कोशिश है। ये चर्चा का विषय है कि प्रधानमंत्री आज पहुंच रहे हैं यहाँ पर और उधर चुनाव भी हो रहा है और समाजवादी पार्टी की ओर से एक पोस्टर भी लगाया गया है कि 2027 में हम आएंगे और इससे भव्य महाकुंभ कराएंगे। तो यानी लगातार कुंभ को लेकर राजनीति हो रही है और ऐसे में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं आज प्रधानमंत्री यहाँ है तो इसका एडवांटेज जरूर वहां कुछ ना कुछ मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया सैयद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि प्रयागराज के दौरे पर आज प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। हमसे थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे और संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। संगम नोस पर पहुंचेंगे। त्रिवेणी में आज
डुबकी लगाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री की ओर से प्रयागराज को एक बड़ी सौगात भी मिल सकती है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि किन चीजों के रूप में यहां पर बड़ी सौगात प्रधानमंत्री के रूप में मिलेगी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बड़ी जानकारी मिल रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का रण जारी है। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। 9 बजे तक 13% वोटिंग हुई है। 414 बूथों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग चल रही है। शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इलेक्शन ब्रेकिंग में आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव चल रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और आपको बताते चले कि शाम 5 बजे तक मतदान होगा। सुरक्षा के बीच ये वोटिंग जारी है। सुबह 9 बजे के आंकड़ा ये कहता है कि 13% ही वोटिंग हुई है। फिलहाल 414 बूथों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है। तो मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव और उपचुनाव में आज आपको बताते चले कि मतदान है। जो उम्मीदवार हैं दोनों पार्टियों की ओर से, आपको बताते चले कि आज उनके किस्मत का फैसला इस ईवीएम में कैद होगा। और तस्वीरें जो दिखा रहे हैं वो सुरक्षा व्यवस्था की दिखा रहे हैं, किस तरह से कड़ी निगरानी में यहां पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। 2 सुपर 4 जोनल में बांटा गया है। 3,70,000 मतदाता आज ईवीएम में दोनों प्रत्याशियों का किस्मत का फैसला करते हुए नजर आएंगे। केंद्र और 414 स्थल बनाया गया है। मिल्कीपुर उपचुनाव का जो रण है वो जारी है। बहुत ही अच्छी हैं और सब जगह इलेक्शन प्रारंभ हो चुके हैं। आप देखेंगे कि सब जगह पे हम लोग तहकीकात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं लोगों से, तो वोटर पर्ची का वितरण भी अच्छे से किया गया है। कहीं कोई समस्या नहीं है और बड़ी फ्री और फेयर इलेक्शंस हम लोग कराने का प्रयास कर रहे हैं। अपील है कि जो प्रक्रिया निर्धारित है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उसको फॉलो करें, अपने समय से पहुंच के वोट अपना कास्ट करें और जो पहचान के जो विकल्प उपलब्ध हैं उनमें से विकल्पों में से किसी एक को यूज करते हुए अपना पहचान कराते हुए वोट को डालें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और वोट अपना कास्ट करें। सभी जगह पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, निष्पक्ष तरीके से चल रहा है। मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी लगातार भ्रमणशील है। जो अवेलेबिलिटी मैपिंग एक्सरसाइज की गई है उसको हम लोग जहाँ जहाँ पे लोगों से कम्युनिकेशन प्लान है उसको हम लोग उसी तरह से एक्टिवेट किया हुआ है और अभी तक पूरी जगह पर अच्छी तरह से मतदान चल रहा है। सुरक्षा की दृष्टि भी लगातार हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स के लोग पहले से हैं और लगातार लोग भ्रमणशील करके इसे सुनिश्चित करा रहे हैं। व्यवस्थाएं बहुत सही है, सिक्योरिटी भी अच्छी खासी है, डेवलपमेंट और एजुकेशन पॉलिसी। तो यहाँ एजुकेशन की कोई ठीक ठाक व्यवस्था नहीं है, तो मैं चाहती हूँ पहले एजुकेशन यहाँ पे आगे बढ़े। यस सर, डेवलपमेंट मुझे इसी में चाहिए, एजुकेशन में। व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है, ऐसी व्यवस्था अभी तक 65 साल को मैंने हमने नहीं देखा है। खाली विकास और सुरक्षा। इधर 5 साल में जो हमारा विधायक था उसने कोई विकास नहीं किया। अब उम्मीद है कि जो भी विधायक बनेगा हमारा, जिसको वोट दे के आए हैं, वो विकास करेगा। बढ़िया व्यवस्था है, आराम से वोटिंग है। हिंदू मुद्दे पर विकास होगा। दुधारी गाय जो रहे तो दूध गायब और ठाठ रहे तो बिना गाय हो गए। हाँ, तो हम दुधारी गाय के साथ हैं। विकास होना चाहिए, गुंडागर्दी नहीं होना चाहिए, यही सब है। और इस जो मौके पे जो है जो कंडीशन, गुंडागर्दी सारी खत्म है। जो पूर्व में जो थी उससे सभी लोगों को परेशानी थी, चाहे माता चाहे बहनें चाहे जिस तरह की निकलती थी उनको तो दिक्कतें होती ही थी ना, कि अगर उसमें थोड़ा बिरादरीवास चलता था। इसमें एक तो निष्पक्ष तो है, कम से कम सुकून तो है। तो सपा के सांसद अवधेश प्रसाद ने पूजा अर्चना की है और ये तस्वीर आपके सामने है। अवधेश प्रसाद यहां पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और आपको बता दें कि मिल्कीपुर सीट पर पहले ये विधायक थे और जब लोकसभा के चुनाव लड़े तो अयोध्या से सांसद बने, जिसके बाद मिल्कीपुर सीट खाली हुआ और अब मैदान में इनके बेटे उतर चुके हैं और ये अवधेश प्रसाद पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं।
बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, मिल्कीपुर उपचुनाव पर अखिलेश यादव का पोस्ट देखा गया है। निर्भीक होकर मतदान कीजिए, अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा है। निर्भीक वोट लोकतंत्र मजबूत करेगा, अपना हक पाने के लिए आगे आइए। तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से ये कहा गया है, अखिलेश यादव की ओर से पोस्ट किया गया है और मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के ये कहा गया है कि निर्भीक होकर आप मतदान कीजिए। सपा के प्रमुख ने लिखा है कि निर्भीक मतदान की लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाए और उन्होंने लिखा है कि आइए और एक और मत डालकर अपने भविष्य का रास्ता स्वयं बनाइए, मतदान भी और सावधान भी। तो निर्भीक मतदान ही लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाता है। अपने हक को पाने के लिए आगे आइए और एक एक मत डालकर अपने भविष्य का रास्ता स्वयं बनाइए, मतदान भी कीजिए, सावधान भी रहिए। अयोध्या से हमारे सहयोगी बीएस लाठी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। बीएस, आज मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है और इसी बीच अखिलेश यादव का एक पोस्ट भी आता है कि सावधान भी रहिए, निर्भीक होकर यहां पर मतदान भी कीजिए। क्या वहां की तस्वीरें निकल करके आ रही है, किस तरह से वहां पर मतदान चल रहा है, उत्सुकता किस तरह की है मतदाता में? बात सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है और हम कुमारगंज विधानसभा की 414 पोलिंग बूथ है, हम वहाँ खड़े हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से महिलाओं में लाइन है और जो वोटर है उसमें किस तरीके से उत्साह है। सुबह से लोग निकल करके अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं और लोगों का जो प्रत्याशी उनकी किस्मत है आज कौन जीतेगा कौन सा होगा उसमें कैदियों में कैद हो रही है। और तमाम अगर आप बात कर रहे हैं अखिलेश यादव जो है, तमाम जिनके कार्यकर्ता है, तमाम तमाम दो साइड पे, तमाम सोशल साइड पे उन्होंने अपने नंबर दिए हैं और अयोध्या के जो सांसद है देव प्रसाद भी तमाम लगातार हम लोग बैठे थे, उनके पास तमाम जगह से फोन आ रहा था। उनके कार्यकर्ता फोन करें क्योंकि यहाँ पे गए यहाँ पे ये है, तो सीधे चुनाव आयोग की जो पर्यवेक्षक है उनके फोन कर रहे थे, डीएम को फोन कर रहे थे। तो जहाँ जहाँ की शिकायतें आ रही थी कराया जा रहा था, अपनी जगह तो पोलिंग बूथ है वहाँ पे कुछ ऐसी शिकायतें थी, शिकायतों की जिलाधिकारी कंपनियां सब लगातार दायरशील है। तो अगर ऐसी कहीं कोई शिकायत आती है जो चुनाव आयोग का अखिलेश यादव है, चाहे सांसद है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कहीं कोई शिकायत होती है तो लगातार कमिश्नर है, चाहे आईजी हो, चाहे डीएम कप्तान है, लगातार भगवशील होकर के हर एक समस्या का समाधान की जगह एडीएम की दिक्कत आई थी, खेती करने में दिक्कत हुई थी, उसका भी समय से निदान करा दिया जहाँ पे मतदान शुरू हो चुका है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं क्या पारदर्शी तरीके से मतदान हो रहा है, चूंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर पहले से जारी है। सपा सांसद की ओर से भी यहाँ पर पूजा अर्चना के साथ कई बड़े गंभीर आरोप और अखिलेश यादव ने भी पोस्ट करके यहाँ पर कहा है कि अपना निर्भीक मतदान कीजिए। चूंकि आपकी मौजूदगी वहां पर है, आप वहां पर दिखाइए कि वहां पर किस तरह से पारदर्शी तरीके से वहां पर मतदान जारी है। जिस तरीके से महिलाओं से लेकर कार्यकर्ताओं की जो पारदर्शिता में पीछा देख रहा हूँ, किस तरीके से लोगों में लाइन है और जिस तरह से लोगों में उत्साह है, लोग बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। और ये 414 नंबर जो पोलिंग बूथ है, यहाँ पे सुबह से ही लाइन लग रही है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जिस धर्म का हो, वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है। कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जो आयोग की गाइडलाइन है। हाँ, कल से ये जरूर बार बार कहा जा रहा था, समाजवादी पार्टी की जो सांसद है अखिलेश यादव हो, तमाम सोशल मीडिया पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे वो हैं, उनको रेड कार्ड नोटिस जारी की गई है, उनको किया गया है। तो इन सबको देखते हुए आईजी से भी मिले थे और कमिश्नर से, इसका जो भी कहीं दिक्कत थी उसकी दूरियां दूर करने का अधिकारियों ने आश्वासन दिया है। तो कहीं पे ऐसी कोई दिक्कत ना हो, इस सब के लिए अधिकारी लगातार भ्रमणशील है। तमाम तरीके से चाहे चुनाव आयोग के अधिकारी हों, चाहे निर्वाचन आयोग के हों, ये पर्यवेक्षक हों, चाहे पुलिस पर्यवेक्षक हो, चाहे चुनाव के कमिश्नर आईएएस पर्यवेक्षक हो, ये सब लगातार भ्रमणशील है। जहाँ कोई शिकायत आती है वहाँ तत्काल मौके पे पहुंच करके दिखवाते हैं और कहीं ऐसी दिक्कत ना हो, इस सब के लिए तमाम संवेदनशील भी थे। वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स है, इक्का दुक्का जगह पे जहाँ शिकायत हुई थी उसको भी निदान किया गया। कुछ बीएस, वहां के लोगों के बीच में मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर जो जनता है वो वोट करना चाहती है? क्योंकि अभी कई जनता के बयान को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि विकास ही नहीं हुआ, पिछले जो विधायक थे वो विकास नहीं करवा पाए, शिक्षा रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा वहां पर रहा है।
जो खुशबू बात की जाए, यहाँ तो सबसे बड़ी मुद्दा जो अच्छा स्कूल होना चाहिए। यहाँ पे अगर है कुमारगंज यूनिवर्सिटी यही है, ये अयोध्या से कम 40 किलोमीटर दूर की विधानसभा है और ये जो शहर की सबसे पिछड़ी विधानसभा में आता है। जी। और ये मित्र की धरती रही हो, स्कूल कॉलेज की बात की जा रहा है, जो लोग कह रहे हैं यहाँ पे तो सबसे बड़ा सरकार ने, भारत सरकार ने ये कुमारगंज यूनिवर्सिटी है, पूर्वांचल की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। स्कूल कॉलेज हो ये हो, यहाँ पे एक मुद्दा ये है किसानों का जो जोर शोर के दिन प्रसाद हमेशा उठाते रहे, जो सांड है, जो बहला जानवर है, जो रात में खेत रखाते हैं किसान, ये मुद्दा है। और जो सड़कें थी, सड़कों का जो जाल हो या ऐसा कुछ हो, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जरूर है कि जो विकास अयोध्या सिटी में हुआ, जो अयोध्या से सटे हुए विधानसभा में हुआ, क्योंकि ये दूरी की वजह से इसका अभाव है। पर यहाँ भी तमाम मुद्दे हैं, शिक्षा का हो चाहे नौकरी बेरोजगारी का मुद्दा हो, ये सब जोरों पे और स्थानीय जो मुद्दे हैं वो जोर शोर पे तो जरूर देखने को मिल रहा है। बीएस, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ही नाक का सवाल है, तो वही सपा के लिए भी बड़ा शाख का सवाल है। दोनों पार्टियों को से दमकम झोंकने की कोशिश, लेकिन आज मतदाता फैसला करेंगे कि क्या कुछ आगे इस विधानसभा में कौन यहाँ पर जीत का परचम लहराएगा। लेकिन क्या लगता है वहां पर जिस तरह से वार पलटवार का दौर देखा गया, अभी भी वार पलटवार का दौर एक्स पोस्ट के जरिए देखा जा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर समीकरण किस ओर इशारा करता हुआ? देखिए खुशबू, हर चुनाव में जातीय समीकरण हर तरफ होता है। अब देखने की बात यह हो, क्योंकि पहले जब अयोध्या के सांसद जो अवधेश थे, वहां पे अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेला था। तो समान सीट पर अब जो थी सीट थी उस पे अनुसूचित जाति के प्रत्याशी ने अवधेश को उतार करके बड़ा गेम किया था और उसमें अवधेश प्रसाद सांसद हुए। तो जरूर, क्योंकि एक आपको ये देखना, चाहे आजाद समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, यहाँ पे सब पासवान यानी 5 ही कैंडिडेट को सब लोगों ने उतारा। बीएस, आपको रोकना चाहूंगी, सीधे प्रयागराज लेकर चलेंगे और यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। तस्वीर भी सामने है और प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। प्रयागराज से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बताते चले आपको कि आज प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाएंगे, संगम नोस पर पहुंचेंगे और वहां पर वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। और ये तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने, आज आस्था की डुबकी लगाएंगे। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं और आपको बताते चले कि तकरीबन 2 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं प्रयागराज में। जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आपके सामने है, टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और यहां पर आज पूजा अर्चना करेंगे, संगम में आस्था की डुबकी भी लगाएंगे। जनता टीवी पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है। प्रधानमंत्री प्रयागराज पहुंच चुके हैं, तकरीबन 2 घंटे तक रहेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। संगम नोस पर आज आस्था की डुबकी लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे और सुरक्षा की चाक चौबंद देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री यहां पर तस्वीरों के जरिए देखिए कि किस तरह से भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो भी यहां पर दिख रहे हैं और प्रयागराज में आज आस्था की डुबकी लगाएंगे। कई बड़ी सौगातें भी देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, कई बड़े दिग्गज नेता की मौजूदगी रहेगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रहने वाली हैं और ये तस्वीरें जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। तो बताते चले आपको कि संगम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आस्था की डुबकी लगाएंगे और प्रयागराज में तकरीबन 2 घंटे तक प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद और ये तस्वीरें आपके सामने जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े दिग्गज नेता की मौजूदगी है। प्रयागराज से हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर जुड़ रहे हैं। सैयद, क्या अपडेट, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं? जी बता दें, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और सीधा वे डीपीएस हेलीपैड पर उतर रहे हैं और साथ ही वे कार्यक्रम में शामिल होंगे और यहाँ पर वे सीधा अरैल घाट पहुंचेंगे, जहाँ से वो नाव के द्वारा, मोटर बोट के द्वारा वे संगम नोच पहुंचेंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। जी सैयद, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर लें, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है, चूंकि 2 घंटे तक प्रधानमंत्री वहां पर रहने वाले हैं? देखिए, 2 घंटे प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, तो उनकी खुद की सिक्योरिटी इतनी हाईटेक है और साथ ही यहाँ पर एनएसजी के कमांडो, एटीएस के कमांडो,
एसटीएफ और एसओजी, अन्य जितनी एजेंसियां हैं वो सभी तैनात है, क्योंकि महाकुंभ की सुरक्षा को देखते हुए पहले से ही खास व्यवस्था की गई थी। और ऊपर से प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी, एसपीजी कमांडोज वगैरह भी यहाँ पर मौजूद है। तो चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा के पूरे इंतजाम है और कड़ी सुरक्षा के बीच में प्रधानमंत्री यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। और आस्था की डुबकी लगाने के साथ साथ वे संगम से सीधा लेटे हनुमान जी जाएंगे और अक्षय वट जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे, आरती करेंगे। जी सैयद, अब प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के कौन से ऐसे बड़े दिग्गज नेता है, किनकी मौजूदगी है, थोड़ा विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, इस समय प्रधानमंत्री जी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी हैं और भी कई कैबिनेट मंत्री हैं जैसे स्वतंत्र देव सिंह हैं। तो यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं और सब यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जी सैयद, कौन कौन से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम है? जी बता दें कि सबसे पहले प्रधानमंत्री जी जैसे कि हेलीपैड से उतरे हैं, वे सीधा जाएंगे संगम नोच, जहाँ पर वो आरती करेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे और वहां से सीधा वे आरती और पूजा दर्शन करने के बाद, स्नान करने के बाद सीधा रवाना होंगे संगम नोच के लिए। संगम नोच से सीधा रवाना होंगे अक्षय वट के लिए। अक्षय वट से वे सीधा रवाना होंगे लेटे हनुमान जी के मंदिर, जहां पर वे पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना करने के बाद आरती करेंगे। साथ ही जो डिजिटल कुंभ गैलरी एक्सपीरियंस है वहां भी वे जाएंगे और वहां से सीधा त्रिवेणी संकुल सर्किट हाउस वापस आएंगे और वहां पर क्या कार्यक्रम होने वाला है वो आने वाला वक्त बताएगा। जी सैयद, प्रधानमंत्री को देखा गया था जब 2019 में कुंभ लगा था प्रयागराज में, और जब वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए गए थे तो कई बड़ी सौगातें उन्होंने दी थी। क्या उम्मीद आज भी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री? 2025 में भी महाकुंभ में आज आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं, आज क्या कुछ उम्मीद? देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से और माफी के साथ सैयद आपको रोकना चाहूंगी, ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगी अपने दर्शकों को। जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर, प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री की मौजूदगी है और यहाँ पर बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के साथ नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, जो दर्शक वहां पर पहुंचे हुए हैं, वहां पर यहाँ पर संबोधित करते हुए मुख्य प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि नोस की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री प्रयागराज से सीधे लाइव तस्वीर आपके सामने है। सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात कर ले तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और ये तस्वीर आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बातचीत करते हुए संगम नोस की तरफ बढ़ते हुए प्रयागराज से लाइव तस्वीर आपके सामने है। तो प्रधानमंत्री की ओर से यहां पर श्रद्धालुओं और जनता के लिए सबको अभिवादन यहां पर करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर आपके सामने संगम नोस की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री प्रयागराज से लाइव तस्वीर जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुखिया की मौजूदगी है, उत्तर प्रदेश के कई कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं और नोस की तरफ, संगम नोस की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री यहां पर नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं और ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं, आज प्रधानमंत्री प्रयागराज पहुंचे हैं, 2 घंटे तक तकरीबन रहेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे और ये तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री संगम नोस की तरफ आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री से बातचीत करते हुए और आपको बता दें कि महाकुंभ के बारे में समझते हुए बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री सबका नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने प्रयागराज से लाइव तस्वीर है। प्रयागराज में तकरीबन 2 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं, कई बड़े कार्यक्रम करने वाले हैं। प्रयागराज वासियों के लिए आज बड़ी सौगातें देंगे, बड़ा ये खास दिन, बेहद महत्वपूर्ण ये समय और प्रयागराज में संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और जनता टीवी पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने। तो महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं और ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण, मुख्यमंत्री से बातचीत करते हुए आगे की तरफ संगम नोस की ओर बढ़ते हुए अब से कुछ ही देर बाद आस्था की डुबकी भी लगाएंगे संगम नोस पर और यहाँ पर प्रधानमंत्री के कई बड़े कार्यक्रम है, पूजा अर्चना भी करेंगे।
संबोधित भी करेंगे। कई बड़ी सौगातें देने वाले हैं प्रधानमंत्री प्रयागराज वासियों को, और देखना यह दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री के पिटारे से क्या कुछ निकलता है, किस तरह। जनता टीवी पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। प्रयागराज पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बातचीत करते हुए महाकुंभ के बारे में दिखाते हुए, समझाते हुए प्रधानमंत्री को यहां पर नजर आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के कई बड़े कैबिनेट मंत्री की भी मौजूदगी है, लेकिन फिलहाल तस्वीरों में प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुखिया नजर आ रहे हैं। प्रयागराज से ये लाइव तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी की मौजूदगी है। सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ बने हुए हैं प्रयागराज से। सैयद, ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और संगम नोस की ओर बढ़ते हुए अब से कुछ ही देर बाद आस्था की डुबकी भी लगाएंगे। क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? कि लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री साथ में हैं और सीधा वे संगम तट की ओर बढ़ रहे हैं। संगम नोच का भी आप देख सकती हैं तस्वीरों में कि जायजा ले रहे हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि यही संगम नोच पर भगदड़ हुई थी और प्रधानमंत्री जी को पूरी हर घटना से अवगत कराया जा रहा है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और साथ ही मुख्यमंत्री जिस तरह से पूरी तरह से उनको अवगत करा रहे हैं, उसके बाद यहाँ संगम नोच पर पहुंचेंगे और गेटी पे पहुंचेंगे, जहाँ पर प्रधानमंत्री जी के लिए पूरी तैयारी की गई है। वहां पर पूजा अर्चना करेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। मगर हर चीज से प्रधानमंत्री जी को अवगत कराते हुए मुख्यमंत्री दिख रहे हैं। ये काफी बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं जो कि कहीं ना कहीं अपने आप में खास बनाती है महाकुंभ को, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आज पहुंचे हैं 2025 के महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। जिस तरह से श्रद्धालु और कई वीआईपी पहुंचे थे, मगर आज देश के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर जिस तरह से आस्था की डुबकी लगाएंगे, एक बड़ा मैसेज देंगे कि यहाँ पर सबको पहुंचना चाहिए और आस्था की डुबकी लगाना चाहिए और 2025 के कुंभ के साक्षी बनना चाहिए। जी सैयद, मेरा सवाल ये था कि पिछले अगर 2019 की बात कर ले और जब महाकुंभ में प्रधानमंत्री पहुंचे थे तो प्रयागराज वासियों के लिए कोई बड़ी सौगात देते हुए नजर आए थे। क्या 2025 के इस महाकुंभ में किस तरह की सौगातें निकल करके सामने आने वाली हैं? क्या कुछ आज प्रधानमंत्री के पिटारे से निकलने वाला है? क्या अपडेट? देखिए, प्रधानमंत्री के पिटारे से बहुत सारी लोगों को उम्मीदें हैं कि जैसे कि विकास के मुद्दे पर प्रयागराज का विकास महाकुंभ में जिस तरह से हुआ है, और भी कई सौगातें मिले प्रयागराज को। और साथ ही प्रयागराज वासी जैसे कि संगम क्षेत्र है और पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि पर्यटन यहाँ पर पर्यटक काफी बढ़े हैं। महाकुंभ में देखा गया जो टूरिज्म विभाग की उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं पूरी हुई है। तो इसको पूरा धर्म क्षेत्र घोषित किया जाए जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा मिले। इस तरह की कई सौगातें प्रधानमंत्री से उम्मीद है और शायद प्रधानमंत्री इस तरह की सौगात दे भी सकते हैं। जी चलिए, बने रहिए, आगे भी अपडेट आपसे पल पल का लेते रहेंगे सैयद। और ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रधानमंत्री प्रयागराज पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी है। वक्त यहाँ पर छोटे सा ब्रेक का है, फौरन यहाँ से रहिए हमारे साथ।